Hello student, how are you all? Hope you all doing great and safe at your home. I am Asa Sharma, your math teacher, and today we are going to solve exercise 1, position and comparison. So let's get start. हाँ तो बच्चों चलो एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। पोजीशन एंड कंपैरिजन। पोजीशन स्थिति और कंपैरिजन उनकी तुलना। देखिए सबसे पहले है टॉप एंड बॉटम। टॉप क्या होता है और बॉटम क्या होता है? टॉप मीन्स होता है जो ऊपर होता है, ऊंचा होता है, किसी चीज़ के ऊपर खड़ा होता है, ऊपर रखा हुआ होता है, वो तो होता है टॉप। और जो नीचे होता है वो होता है बॉटम। तो यहाँ पे देखिए द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। यहाँ पे ये स्टेयर्स बनी हुई हैं। देखिए बच्चों ये स्टेयर्स बनी हुई हैं जिन पे बॉय जो है वो तो क्या है टॉप पे खड़ा है और जो गर्ल है वो इसमें बॉटम पे है। मतलब जो नीचे है वो बॉटम और जो ऊपर है ऊंचा है वो है टॉप। तो बॉय क्या है, कहाँ स्टैंड कर रहा है बॉय? बॉय ऑन द टॉप एंड गर्ल इन द बॉटम। ओके, द बॉय इज एट द टॉप ऑफ द स्टेयर्स। बॉय जो है वो स्टेयर्स के टॉप पे स्टैंड कर रहा है ना। और हिज सिस्टर, इसकी ये बहन है जो हिज सिस्टर इज एट द बॉटम ऑफ द स्टेयर्स। वो सीढ़ियों के स्टेयर्स के बॉटम में है। टॉप पे कौन है? बॉय और बॉटम पे कौन है? गर्ल। ओके, अब देखिए मार्क टी फॉर टॉप। टी फॉर टॉप होता है मतलब टॉप जो है वो टी से स्टार्ट होता है और बॉटम जो है वो बी से स्टार्ट होता है। तो आपको क्या करना है, मार्क करना है। यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दी गई हैं जिनको आपको देख के बताना है कि कौन टॉप पे है और कौन बॉटम पे है। यदि कोई टॉप पे स्टैंड कर रहा है तो वहाँ पे आपको रख देना है टी, और यदि कोई बॉटम में स्टैंड कर रहा है तो वहाँ पे आपको रख देना है बी। तो देखिए यहाँ पे एक पिक्चर दी गई है। ये एक ट्री बना हुआ है जिसके ट्री के ऊपर एक बर्ड बैठा है और एक अनदर दूसरा जो बर्ड है वो इसके नीचे सिटिंग कर रहा है। तो आपको बताना है कि कौन टॉप पे है और कौन बॉटम पे है। तो मैंने आपको बताया जो ऊपर होता है वो क्या होता है? टॉप। तो यहाँ जो टॉप पे है उस पे आपको रख देना है टी। क्या रखना है? टी। टी फॉर टॉप। ओके, फिर नेक्स्ट जो है ये वाला बर्ड है वो नीचे है, मतलब वो बॉटम में है। बॉटम मीन्स बी। तो इसका जो बॉक्स है उसमें आप रख दीजिए बी फॉर बॉटम। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट जो है वो एक हाउस बना हुआ है। तो हाउस की रूफ जो है, एक डॉगी तो रूफ के ऊपर स्टैंड कर रहा है और दूसरा डॉगी जो है वो रूफ से नीचे है, बॉटम में है। मतलब एक नीचे है और एक ऊपर है। ओके, तो आपको जो ऊपर है टॉप पे है वहाँ पे टी रखना है और जो बॉटम पे है वहाँ पे बी रखना है। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा डॉगी टॉप पे है और कौन सा डॉगी बॉटम में है। तो देखिए यहाँ रूफ पे जो है वो है टॉप पे, मतलब ऊपर जो है वो रूफ वाला है। तो यहाँ पे आपको क्या रख देना है? टी। टी फॉर टॉप। और ये वाला जो है वो बॉटम, तो बी फॉर बॉटम। साथ साथ में आप लोग भी अपनी नोटबुक के अंदर करते जाइए। ओके, तो ये अपना हो गया कॉन्सेप्ट टॉप एंड बॉटम का। अब इसके बाद में देखते हैं इनसाइड एंड आउटसाइड। इनसाइड होता है किसी चीज़ के अंदर और आउटसाइड होता है बाहर। अब देखिए यहाँ पे इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है वो इस एक अपन एग्जाम्पल के हेल्प से इसको सीखेंगे। ये मेरे पास एक पेन होल्डर है, पाउच है। अब देखिए इसको मैं ओपन करके, मेरे पास यहाँ पे 2 पेन है, तो मैं इसको ओपन करके एक पेन इसके अंदर डाल देती हूँ। जो मैंने अंदर डाला वो हो गया इनसाइड और जो बाहर है वो क्या है? आउटसाइड। बाहर जो है वो क्या है? आउटसाइड। अब देखिए यहाँ पे मेरे पास मानू है, वो आपको बताएगा कि क्या चीज़ इनसाइड है और क्या चीज़ आउटसाइड है। चलो मानू बताओ। ये वाला पेन मैंने अंदर डाला, मार्कर इज इनसाइड और आउटसाइड? बताओ, मार्कर इज इनसाइड और आउटसाइड? मार्कर इनसाइड है या फिर आउटसाइड? आउटसाइड। ये वाला, ये मार्कर कहाँ है? ये आउटसाइड। नो, रॉन्ग। इनसाइड। एक बार फिर से ट्राई कर लो।
देखो जो अंदर होता है वो है इनसाइड और जो बाहर होता है वो आउटसाइड। अंदर होता है वो क्या होता है इनसाइड और जो बाहर होता है वो आउटसाइड। ओके, एक बार फिर से पूछते हैं आपको। ये 2 पेन है, ये वाला मार्कर मैंने अंदर डाल दिया। अब बताओ मार्कर इनसाइड है या फिर आउटसाइड? इनसाइड। वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग फॉर मानव, गुड जॉब। और ये जो पेन बाहर पड़ा है वो बेटा इनसाइड है या फिर आउटसाइड? आउटसाइड। वेरी गुड, वेल डन। तो बच्चों आपको यहाँ समझ में आ गया होगा इनसाइड क्या है और आउटसाइड क्या है। इनसाइड वो होता है जो अंदर होता है और आउटसाइड क्या होता है, जो बाहर होता है वो है आउटसाइड। ओके, जैसे मानव ने अभी आपको बताया था। ओके, अब यहाँ पे देखते हैं। मानव इधर आओ, कम हियर। चलो मानव बताओ इसमें कौन सा डॉगी आउटसाइड है और कौन सा डॉगी इनसाइड है? हाथ रख के बताओ, इस पे फिंगर्स रखो। इनसाइड कौन सा है? इनसाइड डॉगी कौन सा है? इनसाइड ये। यस, वेरी गुड, ये वाला डॉगी इनसाइड। और आउटसाइड कौन सा है? ये। यस, ये कैट है, डॉगी नहीं है, ये कैट है। कैट इज आउटसाइड एंड डॉगी इज इनसाइड। द डॉग इज इनसाइड द कैनल। कैनल किसको बोलते हैं? डॉगी का हाउस होता है उसको कैनल बोलते हैं। ओके, और द कैट इज आउटसाइड द कैनल। जो कैट है वो कैनल से बाहर है। ओके, अब देखो मार्क आई फॉर इनसाइड एंड ओ फॉर आउटसाइड। तो जो आउटसाइड है उस पर आपको ओ रखना है और जो इनसाइड है उस पर आपको आई रखना है। ओके, चलो ये भी मानू बताएगा। चलो तो मानू बताओ कि इसमें गर्ल जो है वो आउटसाइड है या फिर इनसाइड? गर्ल, लड़की, लड़की कहाँ है? इनसाइड है या फिर आउटसाइड? इनसाइड। नो, रॉन्ग। एक बार फिर से ट्राई करो। ये जो लड़की है वो इनसाइड है या फिर आउटसाइड? आउटसाइड मैंने बताया बाहर और इनसाइड मैंने बताया अंदर। तो गर्ल जो है वो आउटसाइड है या फिर इनसाइड? अपने मैंने बताया जो बाहर होता है वो आउटसाइड। हाँ, तो बताओ गर्ल आउटसाइड है या फिर इनसाइड? आउटसाइड। यस, वेरी गुड। तो गर्ल जो है वो यहाँ पे आउटसाइड है। मानव ने 2-3 बार ट्राई किया लेकिन लास्ट में इसको पता चल गया, लास्ट में इसने सही बता दिया यहाँ पे। तो गर्ल जो है वो आउटसाइड है और बॉय जो है वो क्या है? बॉय क्या है? इनसाइड। बॉय क्या है? इनसाइड। तो आपको यहाँ बॉक्स में रख देना है आई। ओके, अब एक और एग्जांपल लेते हैं अपने पास। यहाँ पे है एक फ्रॉग। एक फ्रॉग जो है वो इस जार के अंदर बैठा है और एक है बाहर। आपको बताना है हु इज इनसाइड एंड हु इज आउटसाइड। दोनों फ्रॉग में बताओ ये वाला फ्रॉग आउटसाइड है या फिर इनसाइड? इनसाइड। फ्रॉग, आप हर बार गलत हो जाते हो मानव, फिर से ट्राई करो। देखिए ये वाला फ्रॉग जो बाहर है वो आउटसाइड है और जो अंदर है वो इनसाइड है। देखो बताओ इसमें कौन, ये वाला फ्रॉग क्या है, आउटसाइड या फिर इनसाइड? आउटसाइड। आउटसाइड, वेरी गुड। ये वाला फ्रॉग आउटसाइड और ये वाला फ्रॉग इनसाइड। इनसाइड। वेरी गुड, क्लैपिंग क्लैपिंग फॉर मानव। इधर लाओ, गुड जॉब। अब अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है वो है अबव एंड बिलो। अबव एंड बिलो टॉप एंड बॉटम के जैसा ही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है टॉप और अबव में। टॉप का मतलब है किसी चीज़ को छूते हुए ऊपर कोई बैठता है ना, वो हो किसी चीज़ को टच कर लिया। जैसे ये पेन है वो बुक के ऊपर है तो ये टॉप हो गया है ना। और ये मैंने इस पेन को ऐसे थोड़ा सा उठा के इसके ऊपर रख दिया, मतलब ये टच नहीं कर रहा है इसमें, तो वो हो गया अबव। अबव हम किसको बोलेंगे? जो किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा, ऊपर तो है बट वो किसी चीज़ को टच नहीं कर रहा है, तो वो है अबव। ओके, और यदि इसको टच कर लिया तो वो हो गया टॉप। ऐसे ही बॉटम का है, बॉटम और बिलो का। ओके, देखते हैं। अ बटरफ्लाई इज फ्लाइंग अबव द फ्लोवर। ये जो फ्लोर है इस फ्लोर के अबव, देखो इसमें टच नहीं कर रहा है ना, ये बटरफ्लाई फ्लोर को टच नहीं कर रही है, तो इसके लिए यहाँ पे अबव यूज में लिया गया है। तो ये जो बटरफ्लाई जो है वो क्या कर रही है?
अबव द फ्लोर, फ्लोर के ऊपर है बटरफ्लाई, ओके। एंड्स आर मूविंग इन द लाइन बिलो द फ्लोर, और जो एंड्स है नीचे देखो, इसमें चिट्टी दी गई है, एंड्स दी गई हैं, वो क्या कर रही हैं इसमें, बिलो द फ्लोर, फ्लोर के नीचे है, लाइन में जा रही है, वो कतार बना रखी है यहाँ पे। तो क्या है, बटरफ्लाई इज अबव एंड एंट इज बिलो, ओके। ऐसे ही आपको, हाँ तो देखिए अब आपको इसमें क्या करना है, मार्क ए फॉर अबव। देखो अबव जो है वो ए से स्टार्ट होता है, इसलिए इसमें ए आपको रिप्रेजेंट करना है, और बिलो के लिए बी रिप्रेजेंट करना है, ओके। तो आपको बताना है, देखिए ये जो बर्ड है वो यहाँ इस ट्री के ऊपर है, और ये वाला जो बर्ड है वो ट्री से नीचे है। मीन्स क्या है, ये वाला बर्ड अबव है और ये वाला बर्ड क्या है, बिलो। तो जो अबव है वहाँ पे ए रखना है, तो इस बॉक्स में आपको रख देना है ए, और जो बिलो है वहाँ पे आपको रख देना है बी, ओके। नेक्स्ट और एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे ये है स्काई, तो स्काई के अबव क्या है, सन, सन जो है वो ऊपर है, अबव है, और जो एरोप्लेन है वो स्काई से नीचे है, मीन्स बिलो है। तो सन इज अबव द स्काई एंड द एरोप्लेन इज बिलो बिलो द स्काई, ओके। तो इसमें आ जाएगा ए और इसमें आ जाएगा बी। नेक्स्ट एक और लेते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है अपना, नियर एंड फार। नियर मतलब होता है पास में, और फार होता है दूर, ओके। नियर मतलब पास में, फार मतलब दूर। इसमें भी पिक्चर देखिए, ये जो पिक्चर है वो इसके अंदर एक हाउस बना हुआ है, और हाउस के जस्ट पास में क्या है, एक कार खड़ी हुई है, और इधर साइड में हिल्स बने हुए हैं, माउंटेन्स बने हुए हैं। तो यहाँ पे दिया गया है द कार इज पार्क नियर द हाउस, हाउस के जस्ट पास में ही कार को पार्क किया गया है। तो ये कार क्या है, नियर है, और जो माउंटेन से कार क्या है वो फार है, मतलब पहाड़ों से तो कार दूर है, बट हाउस के नियर है। तो एन फॉर नियर और एफ फॉर फार, ओके। मार्क एन फॉर नियर एंड एफ फॉर फार, जो पास में है, नियर है, वहाँ पे आपको एन रिप्रेजेंट करना है, जो फार है वहाँ पे आपको एफ रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे देखिए एक बेबी जो है वो तो स्विंग के, मतलब झूले के, स्विंग किसको बोलते हैं, झूले को बोलते हैं। तो एक बेबी जो है, गर्ल जो है वो तो स्विंग के जस्ट नियर है, और दूसरी वाली बेबी जो है वो स्विंग से क्या है, फार है। तो जो नियर है वहाँ पे एन रख देंगे, और जो फार है वहाँ पे एफ रख देंगे। ये वाली गर्ल स्विंग से फार है तो यहाँ पे हो गया फार, और ये वाली गर्ल स्विंग के जस्ट नियर है तो यहाँ पे हो गया नियर एन, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पे एक हाउस बना हुआ है, हाउस के जस्ट पास में एक ट्री बना हुआ है, और एक ट्री इससे थोड़ा दूर पे है। तो जो पास में है वहाँ पे एन रखेंगे नियर, और जो दूर है वहाँ पे रख देंगे फार, एफ, ओके। तो बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग बस इतना ही रीड करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास होगी उसमें हम नेक्स्ट और कॉन्सेप्ट लेंगे, ऑन एंड अंडर, बिगर एंड स्मॉलर, और देखते हैं नेक्स्ट पेज पे क्या है, लॉन्गर एंड शॉर्टर, और हैवियर एंड लाइटर। ये 4 कॉन्सेप्ट और हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे। तब तक बच्चों बाय।